हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जो है वो एक एक विटामिन को उठाएंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज विटामिन ए को। ठीक है, तो ये एक मैंने जो है वो जो थ्योरी जो है वो प्रिपेयर करी है विटामिन ए की। तो इस तरीके से जो है वो हम सभी विटामिन की थ्योरी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ए इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये ऑलरेडी जो है वो सभी को पता होगा कि हमारी जो फैट सोल्यूबल विटामिन थी वो कौन सी थी, वो थी ए, डी, ई और विटामिन के। ये चार जो विटामिन है वो कौन सी होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन होती है। इसने लिखा है कि विटामिन ए इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन प्रेजेंट मेनली इन एनिमल फूड। अब ये जो मेनली है वो एनिमल फूड में मिलती है, यानी जो भी हमारे वेजिटेरियन भाई लोग हैं उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो सकती है, क्योंकि ये मेनली कहाँ मिलती है, मेनली जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज में मिलती है। तो जो वेज खाते हैं उनके लिए ऑप्शंस थोड़ा कम हो जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि बाहर से इनके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने बोला है कि किस में होती है, लीवर में होती है या मिल्क एंड एग में होती है ना। तो मेनली जो फिश लीवर है ना, जो मछली का जो लीवर है, फिश लीवर, उसके अंदर मेनली जो है वो एक कौन सी विटामिन ए होती है। तो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनको बाहर से फिर लेनी पड़ती है। देन इसने बोला है कि प्लांट फूड डू नॉट कंटेन विटामिन ए डायरेक्टली बट प्रोवाइड प्रो विटामिन्स, जिसको बोलते हैं कैरोटीन्स। अब इसने बोला है कि जो भी प्लांट्स हैं उसके अंदर डायरेक्ट विटामिन ए नहीं होती है, जबकि इसमें प्रो विटामिन्स होते हैं। देखो, प्रो जो शब्द है वो कब आता है, जो चीज़ें बनने से पहले वाली जो फॉर्म होती है उसको प्रो बोलते हैं, है ना। तो प्रो विटामिन्स का मतलब होता है कि ये बाद में जाके विटामिन बनेगी। तो इसने बोला है कि जो प्लांट हैं उनके अंदर डायरेक्टली विटामिन ए नहीं मिलती है, जबकि प्रो विटामिन ए मिलती है, जिसको हमने क्या बोला है, कैरोटीन बोला है, स्पेशली बीटा कैरोटीन। अब आपने सुना होगा कि जो गाजर होती है, कैरेट्स, उसके अंदर बीटा कैरोटीन होती है, और वो क्या करती है, बाद में कन्वर्ट किस में होगी, विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट होती है। तो डायरेक्टली विटामिन ए जो है वो ये पेड़ पौधों के अंदर नहीं होती है। इसने लिखा है कि स्पेशली बीटा कैरोटीन विच इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन दी बॉडी, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो बीटा कैरोटीन है ये बाद में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होती है। देन इसने एक हिस्ट्री की बात ली है कि हिस्टोरिकली हिप्पोक्रेट्स से ट्रीटेड नाइट ब्लाइंडनेस यूजिंग ओक्स लीवर नोन टू बी रिच इन विटामिन ए। अब ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, जो मेन बात थी वो ऊपर हमने बता दी है। देन इसके बाद इसने लिखा है कि फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनोइड बोलते हैं, उसकी कौन कौन सी फॉर्म जो है वो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, विटामिन ए एग्जिस्ट इन सेवरल बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। जैसे कि पहली फॉर्म इसने बोली है कि रेटिनोल। अब ओल लास्ट में किस में आता है, ओल का मतलब होता है एल्कोहल, तो ये एक टाइप का एल्कोहल है। तो विटामिन ए एल्कोहल इसको बोलते हैं, किसको, रेटिनोल को। अब काम क्या है कि ये एक, पहली बात ये है कि ये एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, जो कि हमारे लिए याद रखने की बात नहीं है। दूसरा कि स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म। अब ये एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए की जो है वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉर्म कौन सी होगी, तो वो होगी रेटिनोल, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट एज रेटिनिल एस्टर्स इन टिश्यूज। अब टिश्यू के अंदर जो है वो ये रेटिनिल एस्टर्स के रूप में देखने को मिलती है। अगला इसने लिखा है कि रेटिनेल। अब एल किसके लिए होता है, जो अपने एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड, वो जो एल्डिहाइड है इनके नाम के लास्ट में एल लगता है, ए एल लगता है। तो ये एक टाइप का क्या एल्डिहाइड है, विटामिन ए एल्डिहाइड, जिसने इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनोल। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे एल्कोहल है, जिनको OH से डिनोट करते हैं, इनका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एल्डिहाइड बनता है ना। ये O और H पहले था, ये कार्बन और ऐड हो गया, और जब इसका एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक एडिशनल बात है। तो हमने ये बोला है कि जो हमारा रेटिनोल है उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, रेटिनेल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एंड देन रेटिनेल का जब आगे फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, रेटिनोइक एसिड बनेगा। तो ये एक बात होगी। अब रेटिनेल में इसने लिखा है कि फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनोल, जो हमने देख लिया, एसेंशियल फॉर विजन,
जो विजन के लिए जो एसेंशियल जो फॉर्म है वो कौन सी होगी, वो रेटिनेल यहाँ पे होगी। अगला हमारे पास जो फॉर्म है वो है रेटिनोइक एसिड। इसने लिखा है कि फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ रेटिनल, है ना। रेटिनल को जब आगे हम दोबारा ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, रेटिनोइक एसिड बनेगा। इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, जो हमारी सेल की जो ग्रोथ है और जो सेल डिफ्रेंशिएशन है उसमें ये हेल्प करेगा। कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू रेटिनोल और रेटिनेल। अब देखो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, अब ये प्रोसेस जो है वो वापस नहीं जा सकती। इसमें जो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो स्टेप है, ये संभव नहीं है। ऊपर वाले हो सकता है कि वापस से अगर हम इसको रिड्यूस करें, रिडक्शन इसका करें तो ये रिड्यूस हो सकती है, लेकिन जो एसिड है, एसिड से हम एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। तो इसने बोला है कि जो ये वाली जो रेटिनोइक एसिड वाली जो फॉर्म है ये कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू रेटिनोल और रेटिनेल। होगी क्लियर बात। और जो अगली फॉर्म इसने बोली है वो है कौन सी, बीटा कैरोटीन, जो कि प्लांट के अंदर मिलती है ना। ये एक प्रोविटामिन है या प्रोविटामिन ए बोल सकते हैं, यानी कि जो विटामिन ए है उसका प्रिकर्सर एक तरीके से हम मान सकते हैं। अब इसने बोला कि फाउंड इन प्लांट्स, जो कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर कौन सी मिलती है, बीटा कैरोटीन मिलती है। कन्वर्टेड टू रेटिनेल इन इंटेस्टाइन, अब ये जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके रेटिनेल के अंदर चेंज हो जाती है। बट कन्वर्जन इज इनसफिशिएंट इन ह्यूमंस, ये आपके काम की बात नहीं है। याद आपको ये रखना है कि जो बीटा कैरोटीन है उसको हम प्रोविटामिन ए बोलते हैं, जो बाद में जाके जो है वो किस में चेंज हो जाती है, विटामिन ए में चेंज हो जाती है। और ये बीटा कैरोटीन किस में मिलती है, हमारे प्लांट्स के अंदर मिलती है। खास बात ये है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलती है, उसके अंदर जो है वो प्रोविटामिन्स देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें थी। आगे इसने लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और जो स्टोरेज है विटामिन ए की वो किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। अब इसने बोला है कि डाइटरी रेटिनिल एस्टर्स, तो जो रेटिनिल एस्टर्स है जो डाइट के अंदर हम कंज्यूम करते हैं वो हाइड्रोलाइड हो जाते हैं इन द इंटेस्टाइन टू रेटिनोल। अब इनसे क्या बन गया, रेटिनोल बन गया। देन जो बीटा कैरोटीन है जो कि प्लांट्स में होता है इज क्लीव्ड बाय बीटा कैरोटीन डाईऑक्सीजिनेज, तो ये एंजाइम काम करेगा किस पे, बीटा कैरोटीन पे, और क्या बनाएगा, रेटिनेल बना लेगा। अब हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर रेटिनेल भी है और रेटिनोल भी है, और उसके बाद ये जो रेटिनेल है विच इज रिड्यूस्ड टू रेटिनोल, ये फिर से किस में चेंज हो जाएगा, रेटिनोल में चेंज हो जाएगा। और रेटिनोल के बारे में हमने क्या देखा था कि ये जो रेटिनोल है ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, तो हमें जो है वो सारी चीज़ें किस में चेंज करनी है, रेटिनोल के अंदर चेंज करनी है, ठीक है। अब आगे इसने लिखा हुआ है कि रेटिनोल इज रीएस्ट्रिफाइड इनकॉर्पोरेटेड इनटू काइलोमाइक्रोन्स। अब ये जो रेटिनोल है वो किसके साथ बाइंड होगा, काइलोमाइक्रोन के साथ बाइंड होगा, और ट्रांसपोर्ट वाया लिम्फ, और लिम्फ के जो हमारा लिम्फ है उसके साथ जो है वो ये ट्रांसपोर्ट होगा। एंड स्टोर्ड इन लीवर, और लीवर के अंदर जो है वो ये विटामिन ए स्टोर हो जाएगी। व्हेन नीडेड, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेटिनोल इज रिलीज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाउंड टू रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, इसको आरबीपी बोलते हैं, विद प्री एल्ब्यूमिन। अब इसने बोला कि जब भी ज़रूरत होगी तो ये लीवर सेल्स से निकलेगा और ब्लड के थ्रू जो है वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और किसके साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो होगा हमारा रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम आरबीपी बोलते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो इसका मोबिलाइजेशन है, उसके लिए कौन सा मेटल हमारे लिए जो है वो ज़रूरी होगा, तो वो होगा हमारे लिए जिंक। जिंक जो है वो इसके मोबिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होगा। जिंक इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट एक तरीके से। अब देखते हैं कि विटामिन ए के फंक्शन क्या है। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहली बात जो सभी को पता होती है कि विटामिन ए किसके लिए चाहिए, एसेंशियल फॉर विजन, यानी कि देखने के लिए हमें कौन सी विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए। जब भी आंखें कमज़ोर हो जाती है तो डॉक्टर जो है वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन ए जो है वो उसकी टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा हमारे पास है रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स या टिश्यूज़, सेल की ग्रोथ के लिए या टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन के लिए जो है वो कौन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए। और जो हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ है उसके लिए भी कौन सी चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए। और नेक्स्ट इसका जो है वो फंक्शन है नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। लास्ट इसमें जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है कि एक्ट लाइक ए स्टीरॉयड हार्मोन
एट न्यूक्लियर लेवल। अब इसको जो है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये एज ए स्टीरॉयड हार्मोन कैसे काम करती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये जो है वो याद रखो कि जो विटामिन ए है वो एक तरीके से स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि रोल इन विजन। अब आपको पता है कि विटामिन ए का मेन रोल क्या है, विजन का, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि विजन के अंदर जो है विटामिन ए का क्या रोल रहता है, और इसको हम समझेंगे किससे, वाल्स विजुअल साइकिल। इसको वाल्स विजुअल साइकिल बोलते हैं। तो देखो जो भी हमारी आइज़ है, ठीक है, हमारी आइज़ के अंदर दो टाइप की सेल मिलती है मेनली। पहली हमारे पास होती है कौन सी, रोड्स, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है कोन्स। तो जो रोड्स हैं उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जब लो लाइट होती है, जिसको डिम लाइट बोलते हैं, उसके अंदर जब देखना हो, अंधेरे के अंदर जब देखना हो, तब जो है वो कौन सी सेल्स काम आती है, वो है रोड सेल्स। डिम लाइट में, डिम लाइट में जो है वो देखने का काम कौन सी सेल्स करती है, तो वो करती है रोड सेल्स, और ये हमारी कौन सेल्स, ठीक है। और जो ब्राइट लाइट है उसके अंदर और जो कलर्स है उनको देखने का काम कौन करती है, कौन सेल्स। तो ब्राइट लाइट के अंदर कौन हेल्प करती है, कौन सेल्स। और साथ में अगर कलर हमें देखने हो तो कलर देखने में कौन काम आता है, कलर विजन जो होता है ना, कलर विजन, कलर्स देखने में जो है वो कौन सेल्स हमारी हेल्प करती है। तो मैंने आपको बताया कि रोड सेल्स का काम क्या है, डिम लाइट में देखना। कौन सेल्स का काम क्या है, ब्राइट लाइट में देखना, और साथ में कलर्स को देखना। तो ये दो टाइप की सेल्स हमारी आइज़ के अंदर होती है, हमारी रेटिना के अंदर एक्चुअल में ये सेल्स होती है। अभी हम पढ़ते हैं कि द रेटिना कंटेन्स रोड्स, डिम लाइट विजन एंड कोन्स, ये सेल्स होती है ना, ब्राइट लाइट एंड कलर विजन, ठीक है, ये दो सेल्स होती है। रोडोप्सिन प्रेजेंट इन रोड्स कंसिस्ट ऑफ ओप्सिन एंड 11 सिस रेटिनेल। अब देखो जो रोडोप्सिन है ना उसके अंदर दो टाइप के कंपाउंड होंगे, एक तो होगा ओप्सिन्स और एक होगा 11 सिस रेटिनेल। तो इसने ये बोला है कि हमारी जो रोड सेल्स है जो कि डिम लाइट में देखने को हेल्प करती है, उसके अंदर एक तो होता है ओप्सिन और एक होता है 11 सिस रेटिनेल, ये दो चीज़ें होंगी। तो एक्सपोजर टू लाइट, जब भी लाइट हमारी रेटिना के ऊपर पड़ती है, कन्वर्ट 11 सिस रेटिनेल टू ऑल ट्रांस रेटिनेल, कि जब भी लाइट रोड सेल्स के ऊपर पड़ेगी या रेटिना के ऊपर आके पड़ेगी, देन क्या होगा कि ये जो रोडोप्सिन है जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ओप्सिन एंड 11 सिस रेटिनेल, इनमें से जो 11 सिस रेटिनेल है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो ऑल ट्रांस रेटिनेल में चेंज हो जाएगा, कॉजिंग ए कन्फर्मेशनल चेंज इन ओप्सिन। इससे होगा क्या कि जो ओप्सिन जो बचा हुआ है उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, जिससे हमें क्या होगा, डिम लाइट के अंदर दिखाई देगा। तो ये काम है हमारा रोड सेल्स का। एंड ऑल ट्रांस रेटिनेल इज रिकन्वर्टेड टू 11 सिस रेटिनेल, और ये जो हमारा ट्रांस रेटिनेल बना है ये फिर से जो है वो रिकन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 11 सिस रेटिनेल में। ये धीरे धीरे जो है वो वापस से सिस रेटिनेल में चेंज होता रहेगा और फिर से क्या बन जाएगा, रोडोप्सिन बन जाएगा। दिस साइकिल प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ल्ड विजुअल साइकिल। इसी साइकिल को जो है वो हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड विजुअल साइकिल बोलते हैं। अब इसको मैं जो है वो अलग से अगर दिखाऊं तो यहाँ देखो, जैसे कि इसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन ये किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है हमारा ओप्सिन प्लस सिस रेटिनेल, ठीक है। अब जब भी इस पे लाइट गिरेगी तो क्या होगा, ये जो सिस जो रेटिनेल है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ओप्सिन प्लस ट्रांस रेटिनेल, ठीक है। ये जो है वो सिस रेटिनेल से ट्रांस रेटिनेल में चेंज हो जाएगा कब, जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी, लाइट, ठीक है। और जब लाइट आना बंद होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वापस से रोडोप्सिन में चेंज हो जाएगा या सिस रेटिनेल में चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक साथ मिलाकर रोडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है, रोडोप्सिन, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड विजुअल साइकिल।
ठीक है, यही साइकिल होता है। जब लाइट पड़ेगी तो ये जो सिस रेटिनल है वो किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांस रेटिनल में, और जब लाइट आना बंद हो जाएगी तो ये जो ट्रांस है वो फिर से सिस में चेंज हो जाएगा। तो इस साइकिल को हमने क्या बोला, वॉल्ड विजुअल साइकिल बोला। तो यही इसने बताया हुआ है ऊपर, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी, कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा। तो एक तो होगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जब शाम के वक्त यानी कि इवनिंग के अंदर जो है वो दिखना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये अर्लीस्ट साइन है। देन उसके बाद दूसरा है जीरोप्थेलेमिया। अब जीरो का मतलब होता है सूखा, ठीक है, और जीरोप्थेलेमिया जो है इसका मतलब होगा कि जो हमारा कॉर्निया है वो एक तरीके से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोप्थेलेमिया बोलेंगे। और दूसरा हमें इसमें क्या लिखा हुआ है कि किरेटोमलेशिया। तो ये जो 3 डिजीज़ है वो देखने को मिलेगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। अब आगे जो है वो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। पहली दी हुई इसने कि डार्क एडेप्टेशन। डार्क एडेप्टेशन किसको बोलते हैं। अब देखो, जब लाइट हमारे रेटिना के ऊपर आएगी तो ये जो सिस है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये सिस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांस में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब लाइट आना बंद हो जाएगी तो ये जो ट्रांस है वो वापस से सिस में चेंज होगा, ठीक है, वापस से किस में चेंज होगा, सिस में चेंज होगा। तो ये वाली प्रोसेस जो है वो इसमें टाइम लगता है। अब आप सपोज करो जैसे कि आप बाहर लाइट में हो, है ना, जब आप लाइट में होंगे तो आपके बॉडी के अंदर कौन सी होगी, आपकी आइज़ के अंदर ये ट्रांसफॉर्म मिलेगी। और जैसे ही आप किसी कमरे के अंदर घुसोगे जहाँ पे लाइट बहुत कम है तो क्या होगा कि जैसे ये लाइट बंद होगी तो ये ट्रांस जो है वो सिस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस वाली प्रोसेस में देखो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है ना। तो जितना भी इसमें टाइम लगता है उतने में आपको एकदम सही से दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है जबकि वहाँ पे कुछ लाइट तो है ना। तो ये जो टाइम है जब ये ट्रांस सिस में चेंज होता है और इस टाइम में आपको जो है वो बहुत ही कम दिखाई देता है, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है डार्क एडेप्टेशन टाइम। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ते हैं कि व्हेन ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डिम लाइट। जब भी ब्राइट लाइट से डिम लाइट के अंदर हम जाते हैं तो रोडोप्सिन इन रोड सेल्स इज टेम्परेरली डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब होता है खत्म होना, यानी कि उस टाइम पे जो रोडोप्सिन होगा, रोडोप्सिन हमने किसको बोला है, हमने इस ओप्सिन प्लस सिस रेटिनन को बोला है, ये फिलहाल के लिए जो है वो नहीं होगा या खत्म हो चुका होगा। देन लीडिंग टू पुअर विजन, और हमें क्या होगा कि हमें पुअर विजन देखने को मिलेगा। एंड विद इन ए फ्यू मिनट्स रोडोप्सिन इज रीसिंथेसाइज्ड। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि रोडोप्सिन फिर से बन जाएगा एंड विजन इम्प्रूव, और विजन जो है वो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस पीरियड इज कॉल्ड डार्क एडेप्टेशन टाइम। इस पीरियड को हमने क्या बोला है, डार्क एडेप्टेशन टाइम बोला है। आगे लिखा है कि इन विटामिन ए डेफिशिएंसी डार्क एडेप्टेशन टाइम इज प्रोलोंग्ड। जब भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो डार्क एडेप्टेशन टाइम है वो इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा एंड कोजिंग नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमारे हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डार्क एडेप्टेशन टाइम। आगे इसने लिखा हुआ है कि ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ऑन एक्सपोजर टू लाइट रोडोप्सिन चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू येलो। कि जब भी लाइट का एक्सपोजर होगा तो जो रोडोप्सिन है उसका कलर पहले रेड होता है, देन वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इसी को हमने क्या बोला है, ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन बोला है। तो ये वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसने लिखा हुआ है कि विजुअल कैस्केड एंड रोल ऑफ साइक्लिक जीएमपी, ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है। आप इतना याद रख सकते हो कि हमारा जो विजुअल है उसके अंदर हमें किसकी हेल्प पड़ती है, वो है साइक्लिक जीएमपी है, इसकी हमें हेल्प पड़ती है विज़न के अंदर। तो ये चीज़ आपको नॉर्मली याद रखनी है। आगे इसने लिखा हुआ है कि कलर विजन। कलर विजन में ये किस तरीके से हेल्प करता है विटामिन ए, वो देखो जो हमारी कौन सेल्स होती हैं, तो कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट एंड कलर विजन। तो ये जो भी कलर हम देखते हैं उसके लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है, हमारी कौन सेल्स। देन कलर विजन डिपेंड्स ऑन 3 रेटिनल ऑप्सिन पिगमेंट्स। तो 3 टाइप के हमारे जो आइज़ है उसके अंदर 3 टाइप के रेटिनल ऑप्सिन पिगमेंट्स होते हैं जिन पे जो है वो हमारा पूरा कलर विजन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पिगमेंट है वो है पोरफायरोप्सिन। ठीक है, पोरफायरोप्सिन जो कैसे कलर का होगा, रेड कलर का होगा। दूसरा है आयोडोप्सिन जो ग्रीन कलर का होगा। एंड लास्ट हमारे पास है साइनोप्सिन जो कि ब्लू कलर का होगा। तो ये कौन कौन सी पिगमेंट हैं और ये किस कलर के होते हैं वो आपको याद रखना है।
अब जैसे ही लाइट आती है तो वो जिस भी कलर की है उस कलर के अकॉर्डिंग ये जो तीनों पिगमेंट हैं इनकी ब्लीचिंग होती है। ठीक है, ब्लीचिंग का मतलब इनका कलर चेंज होता है। और अब इसमें होता क्या है कि ये जो जितने भी ये पिगमेंट हैं उनकी ब्लीचिंग होती है। जब भी कोई कलर हमारी आंख में आता है तो इन ये जो पिगमेंट है इनकी ब्लीचिंग होगी और जो लास्ट में जो भी कलर प्रोड्यूस होगा वो कलर हमें दिखाई देगा, है ना। तो ये एक्चुअल में होती है कलर विजन। अब आगे इसमें देखें तो इसने लिखा है कि ब्राइट लाइट ब्लीचेज वन और मोर दीज पिगमेंट्स। जो ब्राइट लाइट होगी वो एक या एक से ज़्यादा पिगमेंट को ब्लीच करेगी, देन प्रोड्यूसिंग नर्व इम्पल्स, और एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होगा इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा और एक स्पेसिफिक कलर जो है वो हमें दिखाई देगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस वेरियस कलर्स। जो भी मतलब ब्लीचिंग होती है इन पिगमेंट की, उनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उनसे हमें जो है वो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये बात होगी कलर विजन की। आगे हेडिंग दी हुई है कि अदर बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। और कौन कौन से फंक्शंस है विटामिन ए के। जैसे इसने लिखा हुआ है कि एक्ट लाइक स्टीरॉयड हार्मोन, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को जो है वो रेगुलेट करता है। अब इसको जो है हम थोड़ा बाद में देखेंगे डिटेल से। आगे इसमें लिखा हुआ है कि एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, इसमें भी यूज होता है। थर्ड है मेंटेन हेल्थी एपिथेलियल सेल्स बाय प्रिवेंटिंग केराटिनाइजेशन। जो हमारी एपिथेलियल सेल्स है ना, जो स्किन के ऊपर होती है या जहाँ भी होती है, उनको मेंटेन करने के लिए जो है विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला है रेटिनिल फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। तो ये भी आप याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड फॉर कोलेस्टेरोल सिंथेसिस एंड बीटा कैरोटीन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। जो बीटा कैरोटीन है जो कि विटामिन ए की एक फॉर्म है जिसको प्रोविटामिन बोलते हैं, वो किस में ज़रूरी है, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। एंड रिड्यूसिंग कैंसर रिस्क एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, और हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो ये काम आती है। तो बीटा कैरोटीन जो है वो हमें किस में देखने को मिलती है, हमें जो कैरेट है, जो गाजर है, उसमें देखने को मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे हमने जो बोला था, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसको RDA बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, यानी कि डेली जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। तो जो विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम RE से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें कितनी RE चाहिए, यानी कि ऐसा बोले ना कि हमें कितना विटामिन ए चाहिए, तो उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि हमें कितना RE चाहिए। RE का मतलब रेटिनोल इक्विवेलेंट्स। और जो 1 RE है वो किसके बराबर होता है, वो 1 माइक्रोग्राम रेटिनोल के या फिर 6 माइक्रोग्राम कैरोटीन के बराबर है, बीटा कैरोटीन के बराबर होता है ना। और अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जो एडल्ट मेल्स हैं उसके अंदर हमें 1000 RE पर डे चाहिए, और जो एडल्ट फीमेल हैं उसके अंदर हमें 800 RE पर डे चाहिए। ये हमारी जो है वो डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है। एंड रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब जब भी अपनी माँ बच्चों को दूध पिलाती है तो वो जो पीरियड होता है उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये जो प्रेगनेंसी और जो लैक्टेशन है, इसके अंदर हमारे ये जो विटामिन ए है उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर बढ़ जाती है फीमेल्स के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसने आगे दिया हुआ है कि डाइटरी सोर्सेज, जो डाइटरी सोर्सेज है वो क्या होंगे, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो मेन डाइटरी सोर्स है वो एनिमल सोर्स होते हैं, है ना। और एनिमल सोर्स में भी सबसे मेन कौन, तो वो है फिश लीवर ऑयल। ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखने को मिलेगा। और बाकी जो हमारे जो कैरेट हैं, स्पिनच है, उनको आप याद रख सकते हो, इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन इसमें आप एक बात याद रख सकते हैं कि जो प्लांट सोर्सेज हैं उसके अंदर डायरेक्ट विटामिन नहीं मिलती है, उसके अंदर हमें प्रोविटामिन ए मिलती है ना। अब आगे इसमें देखें तो इसने दिया हुआ है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होगी तो हमें कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी। तो इसने लिखा है कि कोजेज इंक्लूड पुअर इनटेक। अगर इनटेक हमारा कम है विटामिन ए का तो बिल्कुल ये एक ऑब्वियस सी बात है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हम खा तो सही से रहे हैं लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन ए का वो कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, माल एब्जॉर्प्शन। एंड लीवर डिजीज एंड क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जब लीवर अगर डैमेज हो गया तब भी क्या हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकता है।
आगे इसने लिखा हुआ है कि ड्यू टू लीवर स्टोर्स सिम्टम्स अपीयर स्लोली। देखो इसने बोला है कि जब भी हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमें तुरंत एकदम से जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे विटामिन ए है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है। तो जब भी इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये विटामिन ए जो स्टोर था वो जो है विटामिन ए बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारी बॉडी को लगेगा कि विटामिन ए की कमी नहीं है एक्चुअल में, है ना। लेकिन जब स्टोर्ड विटामिन ए खत्म हो जाएगा तब जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसने बोला है कि ड्यू टू लीवर स्टोर्स सिम्टम्स अपीयर स्लोली। तो जो सिम्टम है वो धीरे धीरे हमें जो है वो शो होते हैं। आगे इसने लिखा हुआ है कि आई मैनिफेस्टेशन क्या होगी। तो एक तो मैंने आपको बताया कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको निक्टोलेपिया बोलते हैं, ठीक है, निक्टेलोपिया बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा है जीरोप्थिलेमिया, है ना, ड्राई कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। कॉर्निया और जो कंजक्टिवा है वो कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और इस केस में हमें जो है वो बाइटोट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, है ना। इसको इम्पोर्टेंट जो है वो मार्क कर सकते हो। तो इसने पूछा है कि बाइटोट स्पॉट कब देखने को मिलेंगे, तो जीरोप्थिलेमिया के केस में। और साथ में एक डिजीज कौन सी है, वो है केरेटोमलेशिया, कॉर्नियल सॉफ्टनिंग एंड लीडिंग टू इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। एक ये डिजीज हमें देखने को मिलेगी। तो ये तीन जो डिजीज है वो आपको याद रखनी है। आगे इसने लिखा हुआ है कि एडिकेट विटामिन ए इंटेक इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। कि हमें अगर ब्लाइंडनेस को रोकना है तो हमें एक एडिकेट, एक सफिशिएंट विटामिन ए के इंटेक की ज़रूरत होती है। हमें कंटिन्यूसली जो है वो विटामिन ए का इंटेक करते रहना चाहिए। आगे इसने लिखा हुआ है कि हाइपर विटामिनोसिस ए, यानी कि विटामिन ए टॉक्सिसिटी। अब मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। जब भी हम उसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो उस विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। और इसने लिखा है कि हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो जब भी हम टेकिंग टू मच विटामिन ए फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन कोज टॉक्सिसिटी, है ना। जब भी हम लंबे टाइम तक विटामिन ए को कंज्यूम करते रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये क्या कर सकती है, ये टॉक्सिसिटी कोज कर सकती है। एंड उसको क्या बोलते हैं, हाइपर विटामिनोसिस ए बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। एंड ओल्डर पीपल आर मोर सेंसिटिव। जो बूढ़े लोग हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है वो इसके प्रति जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें जल्दी देखने को मिलता है ये टॉक्सिसिटी। सो एक्सेस इनटेक शुड बी अवॉइडेड, है ना। तो इसने बोला कि जो एक्सेस इनटेक है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और जब भी हम विटामिन ए के जो टैबलेट या सप्लीमेंट लेते हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह से ही जो है वो ये लेने चाहिए। आगे इसने लिखा हुआ है कि कॉमन सिम्टम इंक्लूड। अब कॉमन सिम्टम क्या है इसके, तो ड्राई एंड रफ स्किन है, एंड हेडेक है, रेज्ड प्रेशर इनसाइड द स्कल। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो स्कल है सर में एक प्रेशर जनरेट हो गया है ना। एंड लार्ज लीवर, है ना। तो ये कुछ जो पॉइंट है ये आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इसने लिखा हुआ है कि हाइपर विटामिनोसिस ए, ब्लड विटामिन ए लेवल इंक्रीजेस, है ना। ये वही बात है कि जब विटामिन ए ज़्यादा होगा तो जो ब्लड विटामिन ए लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। और आगे जो लिखा हुआ है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। देन इसने लिखा है कि हाई रेटिनोल लेवल इंक्रीज लाइसोसोमल एंजाइम। तो जो हाई रेटिनोल लेवल है ना, उससे क्या होगा कि जो लाइसोसोमल एंजाइम है उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, विच डैमेज सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। दिस एंजाइम रिलेटेड सेल डैमेज कोज मोस्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए टॉक्सिसिटी। ये जो रीजन है ना कि जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो बढ़ जाते हैं जिससे कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, यही जो है वो सारे के सारे जो सिम्टम है हाइपर विटामिनोसिस के उसको जो है वो जनरेट करने का काम करता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये भी आपको ऑप्शंस में पूछ सकते हैं। आगे इसने लिखा हुआ है कि बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बीटा कैरोटीन। अब मैंने आपको बताया कि जो बीटा कैरोटीन है वो अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो वो हमारी टॉक्सिक नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि बीटा कैरोटीन एक्ट एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। पहली बात तो ये कि बीटा कैरोटीन जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह जो है वो काम करती है। दूसरी बात ये कि हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्किन कैंसर एंड लंग कैंसर। ये जो तीनों डिजीज़ है उसमें ये उनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करती है। और तीसरा इसमें इसके अंदर है इट्स बेनिफिट आर इंडिपेंडेंट ऑफ विटामिन ए फॉर्मेशन। विटामिन ए कम हो या ज़्यादा हो, बीटा कैरोटीन अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उसके बेनिफिट जो है वो विटामिन ए से इंडिपेंडेंट है, उस ए से अलग होते हैं। एंड देन
लास्ट हमारे पास है हाई इनटेक ऑफ बीटा कैरोटीन इज नॉट टॉक्सिक अनलाइक विटामिन ए। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि विटामिन ए अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, लेकिन जो बीटा कैरोटीन है उसको हम कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता है ना। आगे इसमें एग्जाम टिप लिखी हुई है, ठीक है, कि जैसे कि विटामिन ए एक्सेस अगर हो जाए तो टॉक्सिक होता है, एंड बीटा कैरोटीन अगर एक्सेस में हो जाए तो ये हमारे लिए सेफ होता है या फिर प्रोटेक्टिव होता है। तो ये जो है वो कुछ बातें थी विटामिन ए के बारे में। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाहर जो है वो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो विटामिन ए के रिगार्डिंग है वो नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे विटामिन डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो 1 बाय 1 करके सभी विटामिन को कवर कर लेंगे। अब एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि जो हमारा विटामिन ए है वो एज ए स्टेरॉयड हार्मोन काम करता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है उसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी डाइट लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है, या तो उसमें हो सकता है बीटा कैरोटीन, या इसमें हो सकता है रेटिनिल एस्टर, ठीक है। ये दो चीज़ हो सकती है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो भी रेटिनोल होता है, रेटिनोल वो डाइट के अंदर किस फॉर्म में मिलेगा, तो वो मिलेगा रेटिनिल एस्टर के फॉर्म में मिलेगा, जो कि बाद में किस में चेंज हो जाएगा, वो रेटिनोल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब ये चेंज होगा तो क्या रिलीज होगा, फ्री फैटी एसिड जो है वो रिलीज होंगे। और जो बीटा कैरोटीन है वो किस में चेंज होगा, वो होगा हमारा रेटिनेल में, है ना, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। और रेटिनोल जो रेटिनेल है वो बाद में किस में चेंज होगा, रेटिनोल में, ठीक है। और ये जो रेटिनोल है उसके अंदर जब फ्री फैटी एसिड ऐड होते हैं, ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, ये हमारा रेटिनिल एस्टर बनेगा, इसमें रेटिनिल एस्टर, ओके। फिर ये रेटिनिल एस्टर जो है वो किसके साथ बाइंड होगा, ये काइलोमाइक्रोन, जो कि जो लिपिड और जो फैट है उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो ये इसके ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो हेल्प करेगा। और ये काइलोमाइक्रोन के साथ ऐड होके और कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा अपने लीवर के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर, ये हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर के अंदर चला गया। और लीवर के अंदर जाकर ये किस में चेंज होगा, ये होगा हमारा ट्रांस रेटिनोल में चेंज होगा। और ये ट्रांस रेटिनोल जो है वो किस में चेंज होगा, हमारा रेटिनिल पामिटेट, ठीक है। और ये जो रेटिनिल पामिटेट है ये कहाँ हो जाएगा, ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर पूछे कि स्टोर्ड फॉर्म कौन सी है तो वो होगी रेटिनिल पामिटेट, या रेटिनोल भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि ये जो स्टोर्ड जो रेटिनिल जो पामिटेट है वो रेटिनोल के अंदर चेंज हो सकता है। और ये जो रेटिनोल है, ठीक है, रेटिनोल, ये जब भी हमें ज़रूरत होगी तो ये जो रेटिनिल पामिटेट है ये वाला, ये चेंज किस में होगा, ट्रांस रेटिनोल में, और ये रेटिनोल जो है वो लीवर से बाहर आ जाएगा। और ये जो रेटिनोल है वो आरबीपी के साथ रिएक्ट करेगा। अब आरबीपी क्या है वो मैंने आपको बता रखा है। और आरबीपी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, ट्रांसपोर्ट इनटू टारगेट सेल। और जिस सेल के अंदर हमें ये रेटिनोल चाहिए उस सेल के अंदर ये जो है वो रेटिनोल आरबीपी के साथ बाइंड करके और उस सेल के अंदर पहुंच जाएगा। अब मान लो इस सेल के अंदर पहुंच गया, ठीक है, ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी टारगेट सेल थी, इसके अंदर पहुंच गया। अब यहाँ पे जैसे रेटिनोल आ गया, ठीक है, रेटिनोल, अब ये किस में चेंज होगा, रेटिनोल आगे चेंज होगा रेटिनोइक एसिड में, चेंज होगा। और ये जो रेटिनोइक एसिड है इस तरीके से ये जो हमारा सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा। ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होगा, ठीक है। और इस डीएनए के अंदर एंटर होके और डीएनए के ऊपर चिपक जाएगा, इस तरीके से चिपक गया, एंड देन इस डीएनए को चेंज कर देगा और इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है। और इस एमआरएनए से जो है वो क्या बनेगी, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है।
और ये जो प्रोटीन है वो किस में हेल्प करेगी, ये इस सेल की ग्रोथ में या फिर सेल के डिफ्रेंशिएशन में जो है वो ये प्रोटीन हेल्प करेगी। अब देखो, आपने स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा कि स्टीरॉयड हार्मोन सेल्स के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं, कि वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते हैं। ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते हैं और डीएनए के जाके जो है वो चिपक जाते हैं और फिर जो है वो सेल के अंदर वो अपना काम करते हैं। लेकिन ये जो विटामिन ए है ये भी इसी तरीके से काम कर रही है, इसीलिए जो है वो हमने क्या बोला है कि जो विटामिन ए है वो एज ए स्टीरॉयड हार्मोन काम करती है। और इससे आपका एक डाउट और भी क्लियर हो गया होगा कि विटामिन ए जो है वो सेल डिफ्रेंशिएशन में किस तरीके से हेल्प करती है। तो इसके लिए हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि रेटिनोल या विटामिन ए बोल सकते हैं एनालॉग्स। देखो, एनालॉग का मतलब क्या होता है, एनालॉगस का मतलब क्या होता है कि देखो, दो चीज़ों को हम एनालॉगस कब बोल सकते हैं, जब उनकी स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन उनके काम जो है वो सेम है। जब उनके फंक्शन सेम होते हैं तो उन दो चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, एनालॉगस बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो रेटिनोल और जो स्टीरॉयड हार्मोन है उनका काम जो है वो एक जैसा है, दोनों के दोनों जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाके और डीएनए के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। स्टीरॉयड हार्मोन अलग टाइप के होते हैं और रेटिनोल एक टाइप का एल्कोहल है, तो ये एक अलग टाइप का है, लेकिन इनके जो फंक्शन सेम है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनालॉगस बोल सकते हैं। तो रेटिनोल एनालॉगस टू स्टीरॉयड हार्मोन, तो ये जो है वो कुछ बातें थी विटामिन ए के बारे में, और हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।